मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको साझेदारी के प्रवेश में ख्याति का लेखा करने की विधि बताई थी, दो विधि, जिसमें जब नया साझेदार आता है और ख्याति की राशि नगद लाता है तो हम एंट्री करते हैं रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम खाते से, और उसके बाद वो प्रीमियम को बांटेंगे तो एंट्री होगी प्रीमियम खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से त्याग अनुपात में। और जब नगद नहीं लाता, अगर वो ख्याति की राशि नगद नहीं लाता पुनर्मूल्यांकन विधि, तो एक ही एंट्री होगी नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। तो इसी संदर्भ में मैं आपको आपकी बुक का 26वां प्रश्न समझाने जा रही हूँ, आदित्य और बालन। इस क्वेश्चन से मैं आपको दोनों मेथड एक साथ कवर करूँगी। आदित्य और बालन साझेदार हैं 3:2 में। वे क्रिस्टोफर को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। स्वीकृत लाभ को 2:1:1 भविष्य का लाभ है। क्रिस्टोफर पूंजी का 50,000 ला रहा है और ख्याति का 15,000। क्रिस्टोफर 10,000 नगद लाएगा ख्याति का। देखो 15 मंगाया गया, 10 नगद ला रहा है, इसका मतलब 5,000 वो नगद नहीं ला रहा है। तो एक ही प्रश्न में दोनों चीज़ है, जब वो नगद पूंजी लाता है तो क्या होगा, और जब वो नगद ख्याति लाता है तो क्या होगा, और अगर वो नगद ख्याति नहीं लाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे पंजी रोकड़ खाता विकलन क्रिस्टोफर के पूंजी खाते से। क्रिस्टोफर 60,000 टोटल ला रहा है, जिसमें 50,000 रुपये पूंजी का और 10,000 ख्याति का। नरेशन क्रिस्टोफर द्वारा पूंजी व प्रीमियम नगद लाने पर। फिर से देखेंगे रोकड़ खाता विकलन क्रिस्टोफर के पूंजी खाते से 50,000, प्रीमियम खाते से 10,000, टोटल 60,000 वो लेके आया। अब मैंने उनसे मंगाया 15,000 प्रीमियम का, लेकिन वो 10,000 नगद लाया। तो प्रीमियम खाता विकलन 10,000। आदित्य और बालन पुराने पार्टनर हैं, आदित्य के पूंजी खाते से और बालन के पूंजी खाते से। तो इस तरीके से प्रीमियम की राशि आदित्य और बालन के पूंजी खाते में हमने 3:2 में जमा किया। तो ये आ गया 6,000 और 4,000। फिर आप देख रहे हैं कि 10,000 में वो 5,000 नगद लाया, नहीं 10,000 में 15,000 में 10,000 नगद लाया, अभी भी 5,000 उससे लेना है। तो 5,000 वो नगद नहीं लाया, तो उसके लिए उसकी पूंजी में से कम करेंगे। तो क्रिस्टोफर का पूंजी खाता विकलन होगा 5,000। किससे किससे? आदित्य से और बालन से। तो 5,000 को फिर से आप अनुपात में बांटेंगे तो 3,000 और 2,000। मेरा कहने का तात्पर्य इस प्रश्न में आपको दोनों चीज़ों को उसने कवर किया है, जब ख्याति नगद लाएगा तो, और जब ख्याति नगद नहीं लाएगा तो नगद लाया तो रोकड़ विकलन प्रीमियम से हमने किया, फिर प्रीमियम विकलन पुराने साझेदारों में हमने बांटा उसको लाभालाभ अनुपात में, और उसके बाद जब वो प्रीमियम नगद नहीं लाता है तो हमने क्या किया, पूंजी खाते को डेबिट किया, और हमने प्रीमियम नए साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया, और जो पुराने साझेदार हैं इनके पूंजी खाते को हमने लाभालाभ अनुपात में क्रेडिट किया। उसी प्रकार से बच्चों आप देखेंगे एक प्रश्न, सुलभ और सौरभ साझेदार है 3:2 में। वे सुभाष को 1/6 भाग के लिए पार्टनर बनाते हैं। 5400 वो ख्याति का नगद ला रहा है। यदि सुभाष अपने लाभ का 2/3 सुलभ से और 1/3 सौरभ से प्राप्त करे तो आपको नया अनुपात ज्ञात करना है। दो कंडीशन है, ख्याति 5400 नगद लाया, पहले कंडीशन में सुभाष और सुलभ उसको 2:1 में बांटेंगे, दूसरे कंडीशन में सुभाष और सुलभ उसको 5:4 में बांटेंगे। फिर से सुनेंगे, सुलभ और सौरभ पुराने पार्टनर हैं, नया पार्टनर है सुभाष। 5400 ख्याति का लाया, एंट्री कर देना रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम खाते से 5400। अब ये जो सुभाष 5400 ला रहा है, इसको सुलभ और सौरभ 2:1 में बांट रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम खाता विकलन सुलभ से और सौरभ से करके 5400 को आप 2:1 में बांट देना, जो भी आएगा। सेकंड कंडीशन में जब उन लोग सुलभ और सौरभ 5:4 में प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रीमियम खाता विकलन करना सुलभ से और सौरभ से। तो जो आपका 5400 आया उसको आप किस में बांट देंगे? 5:4 में।
तो इस तरीके से कुल मिला के 3 एंट्री करना। पहला रोकड़ खाता विकलन, खैर वो तो पूंजी नगद नहीं लाया, पहला रोकड़ विकलन प्रीमियम से करना, फिर प्रीमियम खाता विकलन करना सुलभ से और सौरभ से। 5400 को कैसे बांटोगे? 2:1 में। फिर प्रीमियम खाता विकलन करना सुलभ से और सौरभ से, फिर बांटना 5:4 में। थैंक यू।